ये भागवत जी जो है ना, कोई लेक्चर अथवा प्रवचन नहीं है। इनको लेक्चर अथवा प्रवचन की तरह से नहीं सुनना चाहिए। भागवत जी है क्या? एक अनुष्ठान है, एक पूजा है, कोई मनोरंजन भी नहीं है। ये आप लोग सोचो कि मनोरंजन की दृष्टि से हम भागवत कथा सुने, नहीं, ये पूजा होती है, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। और इसमें जितना नियम संयम से आप लोग कथा सुनोगे उतना ज्यादा फलीभूति होता है, उतना ज्यादा लाभ मिलता है। और भागवत की कथा आपको बताऊं, व्यक्ति कहीं सहजता से चाहे कि हम श्रवण कर लें तो नहीं कर सकता। जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो जाए, बहुत बड़ी कृपा हो जाए, वही व्यक्ति भागवत की कथा सुन सकता है। सब लोग नहीं। भगवान के काम में कोई भी काम हो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी ना, वो नहीं कर सकता। आज ऐसे कितनी मैयाएं होंगी, आप ध्यान देना, कई मैयाएं ऐसी होंगी जिनने कलश धारण नहीं कर पाया होगा, खूब मन में विचार आया होगा, सारा प्लान बन गया होगा, लेकिन नहीं कर पाई होंगी। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हम कलश यात्रा में जाएं, लेकिन ऐसे लोग भी बच गए होंगे जो नहीं पहुंच पाए होंगे। भगवान का कोई भी काम हो, जब तक ऊपर वाले की इच्छा नहीं होती, प्रभु की इच्छा नहीं होती, तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं। अथवा यूं कहें कि हमारे जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान का कोई काम कर पाते हैं, सब नहीं कर सकते। और कि तुम किसी से कहोगे भी ना तो भी नहीं करेगा। जिसके बहुत पुण्य उदय हो जाएंगे वही इसमें भाग लेगा। हमारी जन कल्याण सेवा समिति के भैया लोग बैठे हैं, समिति वाले लोग, इनको खूब पता होगा। सच्ची बात बताना दिल को टटोल करके, चंदा लेने के लिए आप लोग गए होगे, क्या सबने खुश होके दिया होगा? कुछ ने तो बहुत खुश होके दिया होगा कि जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा दिया होगा। ऐसे लोग भी होंगे, और ऐसे लोग भी होंगे जो देने में खूब सामर्थ्यवान होंगे, लेकिन उन्होंने तुमको चंदा कम दिया होगा, बातें ज्यादा सुनाई होंगी, बातें ज्यादा सुनाई होंगी। क्यों? वो यही कारण होता है कि उनके जीवन में उनके पुण्य उदय हुए नहीं अभी। जब तक उनके पुण्य उदय नहीं होते ना, तब तक व्यक्ति अच्छे काम में भाग नहीं ले सकता है। वो उनकी कमी नहीं, उनके पुण्यों की कमी है। जिसके पुण्य होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, वही व्यक्ति भागवत कथा में भगवान के काम में भाग ले सकता है। अन्यथा सबकी सामर्थ्य नहीं है। उनका वैसा ही दिमाग बना देता है भगवान, कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा खुरापात बैठा देता है कि वो भाग ले ही ना पाए। क्यों? क्योंकि अगर कहीं उसने भाग ले लिया, और भाग ले लिया तो होगा क्या पता है? उसके जितनी पाप कर्म होते हैं सब कट जाते हैं। और कहीं पाप कट गए तो फिर क्या होगा? वो पुण्यात्मा बन जाएगा। और कहीं पाप कट गए तो फिर क्या होगा? उसके जितने अनिष्ट होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। वो जितने अनिष्ट होते हैं ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं। कोई घटना दुर्घटना कहीं घटना होगी तो वो सब खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं घटना, वो घटना नहीं खत्म होना है तो भाग ही नहीं लेगा, वो आएगा ही नहीं यहां। तो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो, जिसके एक जन्म के नहीं कई जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं भगवान की कथा श्रवण करने का उसे अधिकार प्राप्त होता है, तब कहीं भागवत की कथा में उसे भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। आए, सबसे पहले भागवत जी का प्रथम श्लोक हाथ जोड़ करके पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद में सब लोग उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की।
एक बात और बताऊं, भागवत जी के जो श्लोक है ना, समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन उनका महत्व जानते हो। जैसे जहर को चाहे जान के खाओ चाहे अनजान के खाओ, वो अपना प्रभाव बताएगा ही बताएगा। वैसे अमृत को चाहे जान के पियो चाहे अनजान के पियो, वो अपना प्रभाव बताएगा ही बताएगा। वैसे ही भागवत जी का श्लोक समझ में आए और चाहे ना आए, लेकिन वो अपना प्रभाव बताएगा ही बताएगा। ये भागवत जी के मंत्र है। मंत्रों में बहुत ताकत होती है। कभी देखा होगा किसी को बिच्छू काट लेता है ना, तो मंत्र से तुरंत उतर जाता है। उतरता कि नहीं? जब बिच्छू का डंक मंत्र से उतर सकता है, वैसे भागवत जी के श्लोकों में उससे कई गुना ज्यादा महत्व भागवत जी के श्लोकों का। अर्थ आपको बताऊं, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस सच्चिदानंद भगवान का बंधन किया गया सबसे पहले। सच्चिदानंद, इनका अर्थ है सत धन चित धन आनंद। जिसमें तीन समाये हुए हों उसका नाम है सच्चिदानंद। और वो सच्चिदानंद है क्या, वो कहां रहता है, कैसा है, तो वो कहीं और नहीं, वो हमारे अंदर ही है, हमारे पास में। कैसे है आपको बताऊं, हमारे पास में, हमको दिखाई भले ही नहीं देता पर हमारे पास है। कैसे है? सच्चिदानंद। ध्यान देना, सत चित और आनंद। सत माने होता है क्या? सत माने होता है शक्ति, ताकत। कहते ना हाथ में चलाने की शक्ति। भैया अब हाथ में ज्यादा चलाने की शक्ति नहीं है, अब पैरों में ज्यादा चलने की शक्ति नहीं है, अब कानों में सुनने की शक्ति नहीं है, अब आंखों में देखने की शक्ति नहीं है। बोलते हैं ना, अर्थात जो देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, ये शक्ति ही भगवान का स्वरूप है। और जिस दिन ये शक्ति निकल जाती है ना, तो ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है। सत माने ताकत, चित माने होता है प्रकाश। प्रकाश मतलब जहां हमको दिखाई दे, तो चित माने होता है प्रकाश। कितने प्रकाश हमारे अंदर रहता है, वो परमात्मा प्रकाश के रूप में रहता है। अच्छा, वो प्रकाश के रूप में कितना रहता है हमारे पास में, कितना पावर है उस प्रकाश में? ये जो लाइट जल रही है ना, ये लाइट में हम और आप देख सकते हैं, खाली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो प्रकाश भगवान का है ना, वो प्रकाश जानते हो आप, वो इतना प्रकाशवान है, इतना प्रकाशवान है, अगर कि ये आंख बंद कर लें तो हमें वैसे दिखाई नहीं देगा, कितनी भी लाइट जल जाए, बंद कर लें तो दिखाई देगा। लेकिन जो भगवान का प्रकाश है ना, वो चाहे तुम आंख खोल लो और चाहे बंद कर लो, फिर भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? जैसे तुम्हारे पैर के ऊपर कहीं चींटी आ जाए अभी, तो तुम नहीं, कितना भी अंधेरा हो तो भी हमको आभास हो जाता है ना, हमारे पैर पर चींटी आ गई। कितनी छोटी सी चीज होती है, लेकिन हमको फिर भी पता चल जाता है। ये इतना प्रकाश है, बिना देखे ही हमको पता चल जाता है, इतना पावर होता है। तो वो पावर जो देखने की शक्ति है, ये प्रकाश है, अथवा यूं कहें इसी का नाम दूसरा है चैतन्यता। इतनी चैतन्यता हमारे अंदर है, और अगर कि ये चैतन्यता निकल जाए ना, तो किसी को हाथ से ऐसे खूब चोटते रहना, लेकिन कई लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन क्यों नहीं चलता है पता? क्योंकि उनके हाथ में फालिश मार गई। वो चैतन्यता है, वो खत्म हो गई, और चैतन्यता खत्म हो जाती तो फिर वो हाथ कोई काम का नहीं रहता है, वो अंग कोई काम का नहीं रहता है। इसलिए जो ताकत है, जो चैतन्यता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। सत माने ताकत, शक्ति, चित माने चैतन्यता, आनंद। आनंद जब व्यक्ति को आता है, आपको बताऊं, तब व्यक्ति क्या करता है? दो काम करता है। आनंद कोई बाजार में नहीं मिलेगा आपको। जब व्यक्ति को खूब आनंद आता है तो दो काम करता है, या तो रोएगा या फिर नाचेगा। या तो रोतेगा, खूब आनंद आए अगर कि खूब आपको कोई अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, बहुत खुश हो जाओगे आप, तो आंख से आंसू निकल आते। या फिर क्या करोगे? बोले बहुत अच्छा लगे, बहुत खुश हो जाओगे, तो क्या होगा? फिर नाचने लगोगे, है ना? दो ही काम करते। तो वो आनंद है। ये आनंद कभी कभार आता है, जैसे पानी में बरबूला आता है ना, वो कभी कभार आता है, कुछ क्षण के लिए, हमेशा के लिए नहीं होता आनंद, वो कुछ क्षण के लिए आता है। चतुर लोग उस समय उसको पकड़ लेते हैं, और कुछ चतुर नहीं होते, वो नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो फूट जाता है। वैसे ये आनंद है, जो आनंद आता है, यही परमात्मा का स्वरूप है।